क्या मैं शिमला में हूँ, या फिर मैं मनाली में हूँ, या फिर मैं हूँ कश्मीर में? ये बिल्कुल गलत है। मैं हूँ एक ऐसी जगह पर जहाँ पर सूखा रहता है, जहाँ की ज़मीन मोस्टली बंजर भी होती है और जहाँ पर पानी की कमी भी होती है। उसी जगह पे मैं आपको लेके आया हूँ जहाँ पे ये आप बर्फ़ देख सकते हैं। ये है मेरी बैक साइड में बर्फ़। कितनी प्यारी ये बर्फ़ है, कितनी प्यारे है स्नो है। आप यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करने वाले। अभी मैं इस प्लेस का नाम भी आपको बता देता हूँ। ये है डंपिंग यार्ड किशनगढ़, जो कि अजमेर से 40 किलोमीटर की दूरी पर है और जयपुर से 70 किलोमीटर की दूरी पर है। क्या आपने कभी सोचा है कि राजस्थान में भी कश्मीर है, या फिर क्या आपने कभी सोचा है कि राजस्थान में भी मिनी मालदीव्स है? हाँ, बिल्कुल है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको लेके आया हूँ राजस्थान के कश्मीर और मिनी मालदीव्स में, जहाँ पर काफी फिल्मों की शूटिंग भी हुई है और साथ में काफी गानों की भी शूटिंग हुई है। और यहाँ पर हर दिन प्री वेडिंग शूट और इसके अलावा काफी सारे शूट भी होते रहते हैं। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको दिखाऊंगा राजस्थान की बहुत ही खूबसूरत डेस्टिनेशन, जिसका नाम है किशनगढ़ मार्बल डंपिंग यार्ड, जो कि अब टूरिस्ट की बेस्ट अट्रैक्शन बन चुका है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डंपिंग यार्ड कैसे पहुंचा जाए, क्या टिकट है, क्या टाइमिंग है और इसके साथ साथ बहुत कुछ। सो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। वेलकम यू टू स्नो यार्ड। अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आपको घूमने में 1 से 1.5 घंटा जरूर लगने वाला है। यहाँ पर आप फोटो शूट भी कर सकते हैं और अपनी रील्स वगैरह वीडियो वगैरह बना सकते हैं। और सबसे मेन चीज़, यहाँ की जो एंट्री है वो है बिल्कुल फ्री। सिर्फ आपको जो यहाँ की मार्बल एसोसिएशन है वहाँ से एक स्लिप लेनी पड़ेगी और अपना मोबाइल नंबर वगैरह ये चीज़ आपको देनी है। तो बिल्कुल ही यहाँ पर आपकी जो एंट्री है वो फ्री है। अभी मैं यहाँ का कंप्लीट व्यू क्या क्या यहाँ पर है देखने को आपको मिलेगा, सब कुछ आपको दिखाऊंगा। तो चलिए मेरे साथ घूमिए मनाली ऑफ राजस्थान मार्बल डंपिंग यार्ड। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जगह कहां पर है। ये है राजस्थान में। राजस्थान में कहां पर है? ये है किशनगढ़ में। किशनगढ़ जो है वो जयपुर से 70 किलोमीटर की दूरी पर है और अजमेर से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप जयपुर से आते हैं तो आपको 2 घंटे यहाँ पर पहुँचने में लगने वाले हैं, और अगर आप अजमेर से आते हैं तो वहाँ से आपको सिर्फ 1 घंटा यहाँ पहुँचने में लगने वाला है। और अगर आप किशनगढ़ बाय बस आते हैं जयपुर से या फिर अजमेर से, तो किशनगढ़ बस स्टैंड से ये 6 किलोमीटर की दूरी पर है। फिर आप वहाँ से बाय ऑटो 100 रुपये में यहाँ पर पहुँच सकते हैं। और अगर आप किशनगढ़ रेलवे स्टेशन आते हैं तो वहाँ से आपको ऑटो जो है वो 200 रुपये चार्ज करेगा। अगर आप अजमेर आके बाय टैक्सी आना चाहते हैं तो आपको 1500 रुपये लगने वाले हैं। इसके अलावा आप खुद की कार से भी यहाँ पर पहुँच सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि ये है क्या चीज़। ये है मार्बल का वेस्ट, जहाँ पर मार्बल का वेस्ट डाला जाता है, और अब ये एक फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन में भी कवर हो चुकी है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ के लिए एंट्रेंस टिकट या फिर एंट्रेंस की जो परमिशन है वो कहाँ से मिलेगी। यहीं इस मार्बल यार्ड से 1 किलोमीटर की दूरी पर किशनगढ़ मार्बल एसोसिएशन का ऑफिस है, जो ये आप देख सकते हैं। यहाँ से आपको एक स्लिप या फिर परमिशन दी जाती है जो कि एब्सोल्युटली फ्री है, और इसके लिए आपको सिर्फ अपना नाम और कितने मेंबर हैं, व्हीकल नंबर और मोबाइल नंबर देना होता है, तो वो आपको परमिशन वहाँ से मिल जाएगी। और वो परमिशन लेकर आपको यहाँ पर किशनगढ़ डंपिंग यार्ड के मेन गेट पर आना होता है। यहाँ पर आपकी जो परमिशन वो चेक की जाएगी और आपको यहाँ से एंट्री मिल जाएगी। जैसे ही आप यहाँ से एंट्री करते हैं तो आपको इस रूट पर 300 मीटर चलना होता है, और 300 मीटर चलने के बाद आपको जो है मेन पार्किंग यहाँ पर देखने को मिल जाती है।
बहुत ही बड़ी ये पार्किंग है। और सबसे मेन चीज़, अगर आप यहाँ पर पार्किंग में जो अपना व्हीकल लगाते हैं तो उसके भी कोई भी चार्जेस नहीं है। यहाँ पर इन्होंने मोबाइल नंबर भी दिए हुए हैं कि अगर कोई आपसे पार्किंग मांगता है तो आप उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। तो ये जो पार्किंग है ये बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री है। अब मैं आपको यहाँ की टाइमिंग बता देता हूँ कि आप यहाँ पर किस टाइम आ सकते हैं। यहाँ पर आप सवेरे 10 बजे से शाम के 5 बजे तक आ सकते हैं और हफ्ते के 7 दिन ये खुला रहता है। और यहाँ का जो मेन टाइम है विजिट करने का वो है नवंबर टू मार्च। ये यहाँ आने का सबसे बेस्ट टाइम है। तो आप इस टाइम यहाँ पर आ सकते हैं क्योंकि राजस्थान घूमने का बेस्ट टाइम ही नवंबर से मार्च रहता है। और ये यहाँ का पीक सीजन भी होता है क्योंकि गर्मियों में अप्रैल से लेके अगस्त तक यहाँ पर काफ़ी गर्मी होती है। तो उस टाइम यहाँ पर आप आना अवॉइड करें। और सबसे मेन चीज़, अगर आप यहाँ पर सनसेट के टाइम आते हैं तो वो आपको बहुत ही बढ़िया लगने वाला है। सनसेट भी और जो है सनराइज भी यहाँ पर बेस्ट होता है। पार्किंग की बैक साइड में ही वॉशरूम भी इन्होंने बनाए हुए हैं। और मेन चीज़ क्या है कि यहाँ पर जो है हेलीपैड भी बनाया हुआ है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारी मूवीज़ की शूटिंग हुई है या फिर प्री वेडिंग शूट वगैरह या फिर सॉन्ग्स की शूटिंग जो है वो होती रहती है। और काफ़ी वीआईपी जो है यहाँ पर वो डेली आते रहते हैं। तो उसके लिए ये हेलीपैड भी बनाया हुआ है। लेकिन उसके अलावा काफ़ी सारे वीआईपीज यहाँ पर कार के थ्रू भी आते हैं। जिस टाइम मैं यहाँ पर गया था तो काफ़ी सारी एमपी और एमएलए यहाँ पर आए हुए थे। आप देख सकते हैं उनके साथ ये सिक्योरिटी। तो ये एक फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है सब में, चाहे वो नॉर्मल पर्सन है या फिर कोई वीआईपी है या फिर फिल्म स्टार है या फिर कोई मूवी स्टार है। तो सबके लिए ये एक फेवरेट डेस्टिनेशन है। और यहाँ पर डे कुछ ना कुछ प्री वेडिंग शूट या फिर मूवी की शूटिंग या फिर गाने की शूटिंग जो है वो चलती ही रहती है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर खाने के लिए क्या व्यवस्था है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ लोकल्स जो हैं उन्होंने अपने ठेले लगाए हुए हैं। तो आप यहाँ पर बेलपुरी वगैरह खा सकते हैं जिसके चार्जेस 30 रुपये हैं। और ये है यहाँ की मेन एंट्रेंस जहाँ से मार्बल यार्ड या फिर जिसको हम स्नो यार्ड कह सकते हैं उसकी शुरुआत होती है। तो आप ये बैक साइड में देख सकते हैं वाइट चादर। यहाँ पर जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी तो आपको ये वाइट चादर देखने को मिल जाएगी। और यहीं पर पत्थर के या फिर मार्बल के अलग अलग आपको डिज़ाइन भी देखने को मिल जाएंगे। ये आप मार्बल के स्टोन्स के अलग अलग डिज़ाइन देख सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जो किशनगढ़ है वो एशिया का बिगेस्ट मार्बल ट्रेडिंग सेंटर है। हाँ बिल्कुल आपने ठीक सुना कि दिस इज़ एशियाज़ बिगेस्ट मार्बल ट्रेडिंग सेंटर जो आप देख रहे हैं। और यहाँ पर आपको बिल्कुल भी ये फीलिंग नहीं आने वाली है कि आप राजस्थान में हैं। या तो आपको ये फीलिंग आएगी कि आप मनाली में हैं या फिर कश्मीर में हैं या फिर मालदीव्स में है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो डेस्टिनेशन है वो किस चीज़ के लिए फेमस है। ये फेमस है फोटोशूट के लिए, वीडियोग्राफी के लिए, प्री वेडिंग शूट के लिए, सॉन्ग शूटिंग्स के लिए, मूवी शूटिंग्स के लिए और इसके अलावा एनी अदर स्पेशल सेलिब्रेशन शूटिंग्स के लिए। और अगर आप यहाँ पर मोबाइल से शूटिंग करते हैं, फोटोग्राफी करते हैं, वीडियोग्राफी करते हैं तो उसके कोई भी चार्जेस नहीं है। लेकिन अगर आप DSLR या फिर किसी और कैमरा से यहाँ पर शूटिंग करते हैं तो उसकी आपको परमिशन लेनी पड़ेगी और साथ में उसके जो है आपको चार्जेस भी देने पड़ेंगे। अगर आप यहाँ पर घुड़सवारी करते हैं तो आपको वो 100 रुपये पर पर्सन 50 मीटर के लिए देने पड़ते हैं। अलग अलग चार्जेस हैं, 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए। अगर आप यहाँ पर घुड़सवारी करते हैं तो उसके आपको अलग अलग चार्जेस देने पड़ते हैं। अब मैं आपको फोटो के चार्जेस बता देता हूँ कि ये जो जगह है इन्होंने यहाँ पर डेकोरेशन की हुई है। और अगर आप यहाँ पर 5 फोटो क्लिक करते हैं तो उसके 100 रुपये चार्जेस हैं। और अगर आप यहाँ पर प्री वेडिंग शूट करते हैं तो उसके लिए 2600 रुपये का फुल सेटअप है। उसमें जो है ये प्री वेडिंग शूट का पूरा डेकोर और पूरी जो भी शूटिंग है वो आपको करके देते हैं क्योंकि इनके पास सब कुछ है। बेबी शूट डेकोर भी है, अगर प्री वेडिंग शूट है उसके लिए भी डेकोरेशन है। तो आप यहाँ पर अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग शूटिंग जो है वो चूज कर सकते हैं। और अगर बात करें इस डंपिंग यार्ड को पूरा एक्सप्लोर करने की तो आपको इसको एक्सप्लोर करने में कम से कम 1.5 घंटे से 2 घंटा लग जाएगा। और अगर बात करें बेस्ट टाइम की तो वो मैंने आपको बताया या तो सनराइज है या फिर सनसेट है।
सनराइज के टाइम पे ये ओपन नहीं होता है, लेकिन सनसेट के टाइम पर आप यहाँ पर रुक सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 5 बजे तक एंट्री है। तो आप यहाँ पर 6 बजे तक 6:30 बजे तक जो है रुक सकते हैं और जो सनसेट को एंजॉय कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कितना प्यारा व्यू। और इसी डंपिंग यार्ड पे टाइगर श्रॉफ की बागी 3 के एक सॉन्ग की शूटिंग भी हुई है, और साथ में ही जो कपिल शर्मा है उसकी फिल्म किस किस को प्यार करूं उसकी भी यहाँ पर शूटिंग हुई है। काफ़ी सारी बॉलीवुड मूवी में इस जगह को लिया गया है, और यहाँ पर प्री वेड वगैरह या फिर जो मैरिज के रिगार्डिंग काफ़ी सारे शूट यहाँ पर होते रहते हैं। जैसा कि ये डंपिंग यार्ड काफ़ी बड़ा है, तो बीच बीच में आपको टेम्परेरी वॉशरूम बॉक्सेस भी देखने को मिल जाते हैं। और यहीं पर डंपिंग यार्ड में आपको 3 से 4 पेड़ सूखे हुए मार्बल के चूने से ढके हुए मिलेंगे, जो आपको बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेंगे। और ये भी एक टूरिस्ट स्पॉट बन चुके हैं। यहाँ पर भी फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी जो टूरिस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। अब मैं आपको डंपिंग यार्ड के सेंटर से दिखा देता हूं कि चारों तरफ से डंपिंग यार्ड कैसा दिखता है। और इसी डंपिंग यार्ड पे आप सबसे बेस्ट लोकेशन के साथ सनसेट भी इंजॉय कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नए किसी ट्रैवल प्लान के साथ या फिर नए किसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन के साथ। तो तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल यात्रा लॉयर के साथ। थैंक यू सो मच। बाय बाय। जय हिंद।